बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखें। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग, हमें मेजर दी गई है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। जब तीन लंबाइयाँ मल्टीप्लाई हो रही हों तो इसका मतलब ये हमारे पास आएगा इसका वॉल्यूम। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 5 20 और साथ ये 2 0 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आ जाएगा क्यूब। इसको हम लोग अगर साइंटिफिक फॉर्म में लाएँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई इन 3 0 को लिख लेंगे 10⁻³ और सेंटी की प्रीफिक्सेस होती है 10⁻⁻2 7 मीटर और ये क्यूब इसका है। यहाँ आ जाएगा 10⁻3, इनको मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दोनों पावरें मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा 10⁻6 में से 3 निकला तो -3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट कहा हुआ है मैस इसका है 850 ग्राम। मैस आ गया 850 ग्राम। इसको ऐसा यूनिट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 850 डिवाइडेड बाई 1000, ये वैल्यू बन जाएगी 0.850 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल किलोग्राम के चला जाएगा। फाइंड हम लोगों ने इसका करना है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम। मैस आ गया 0.850 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इनको डिवाइड करते हैं। 0.850 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ गया 0.425 और 10 की पावर ऊपर जाकर हो जाएगा +3। 10 की पावर 3 मतलब 1000, यानी 1 के आगे 3 0। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 425 और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 7.2। इसमें हमें गिवन दिया गया हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, यानी आइस का हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, ये मैस हमारे पास आ जाएगा 1 लीटर और 1 लीटर इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। और डेंसिटी वाटर की यहाँ पे हमने इसको आइस के अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ डेंसिटी जो यूज़ करेंगे वो आइस की करेंगे, जो कि होती है 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है, तो अगेन वही फार्मूला फिर से। डेंसिटी इज इक्वल आ जाएगी मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये बन जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम इस तरफ चला गया और डेंसिटी इस तरफ। मैस की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आ गई 920। इनको डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 920 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00109 और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। अब यहाँ आंसर हमें बुक में लीटर में दिया गया है, तो मीटर क्यूब को जब हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.00109। मल्टीप्लाई से करेंगे हम लोग 1000 से तो ये बन जाएगा लीटर, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.09 लीटर। इतना इसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट देखें 3 वाला। 7.3 के आगे 3 पार्ट हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तीनों के अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। एन आयरन स्फेयर ऑफ मैस, मैस हमें दिया गया 5 किलोग्राम। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200, डेंसिटी आ गई 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सभी में वॉल्यूम फाइंड करना है तीनों पार्ट्स के अंदर।
तो वॉल्यूम के लिए अगेन हम फार्मूला जो ऊपर यूज़ किया था यही यूज़ करते हैं, वॉल्यूम इज़ इक्वल मैस ओवर डेंसिटी। मैस की वैल्यू आ जाएगी 5 और डेंसिटी आ जाएगी 8200। इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8200, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.006097। अच्छा जी, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, 6 पॉइंट राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बन जाएगा और 10 की पावर 1 2 3 4 डिजिट जंप किया तो इसलिए -4 आ जाएगी इसकी पावर। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ऊपर भी हमारे पास वॉल्यूम मीटर क्यूब में ही आया था, बाद में हम लोगों ने लीटर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब के अंदर आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखें इसका, 200 ग्राम, ये हमारे पास मैस आ गया 200 ग्राम। ऐसा यूनिट में जाने के लिए इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। और डेंसिटी हमें दी गई है इस दफ़ा 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कहा फाइंड, इसमें भी हमने वॉल्यूम ही करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। वॉल्यूम का फिर से वही फार्मूला, मैस ओवर डेंसिटी। मैस हमारे पास आ गया 0.2 और डेंसिटी हमारे पास आ गई 11300। 0.2 डिवाइडेड बाय 11300, ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसा करते हैं, इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं, नॉर्मल और उसके बाद 1, तो अब साइंटिफिक फॉर्म में इसके आंसर आएंगे। तो यहाँ पे अगर राउंड ऑफ करके वैल्यू लिखेंगे तो आएगा 1.77 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, अ गोल्ड बार ऑफ मैस, मैस हमें दे दिया गया 0.2 किलोग्राम। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड बार इज़ 19300, डेंसिटी दी गई है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम हम लोगों ने अगेन फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। मैस की वैल्यू आ जाएगी 0.2 और डेंसिटी आ जाएगी 1930। इनको डिवाइड करते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, यह आ जाएगा 1.04 राउंड ऑफ करके, और 10 की पावर आ जाएगी -5 और इसका यूनिट फिर से आ जाएगा मीटर क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, 7.4। द डेंसिटी ऑफ एयर, फिर से डेंसिटी दे दी गई है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैस ऑफ एयर इन द रूम, और जो मेजर दी गई है यानी वॉल्यूम रूम का वो हमें दिया गया है 8 मीटर बाय 5 मीटर बाय 4 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कर लेते हैं, 8 × 5 × 4, ये आ जाएगा 160 मीटर क्यूब। मैस हम लोगों ने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी डेंसिटी वॉल्यूम और मैस, तो इसका मतलब फिर से वही डेंसिटी वाला फार्मूला, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने फाइंड करना है मैस। डेंसिटी इज इक्वल आ जाएगी मैस ओवर वॉल्यूम के, वॉल्यूम इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये मैस का फार्मूला बन गया। डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 160। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 208 और मैस का ऐसा यूनिट यानी किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए 7.5। A student
प्रेसिस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा आ चुका है, आगे वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स है 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब। उन्होंने क्या प्रेशर आप फाइंड करें थंब के अंडर। एरिया हमें दिया गया इसका 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने से पहले हमें एरिया जो है वो SI यूनिट के अंदर लाना है। तो हमने ऊपर एक किया भी क्वेश्चन जिसमें पावर थी प्रीफिक्स के ऊपर। ये जो पावर यूनिट के ऊपर होती है ये सात प्रीफिक्सेस के ऊपर भी होती है। तो इसका हमने हल किया था, तो यही चीज़ अब यहाँ पे भी होगी। यहाँ आ जाएगा 1.5 और प्रीफिक्सेस की आ जाएगी 10⁻⁻2 7 मीटर। तो इसका मतलब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई ये 2 2 ज़ा 4 और 7 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया SI यूनिट के अंदर आ गया। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रेशर। प्रेशर इक्वल आ जाएगा फोर्स ओवर एरिया के। फोर्स की वैल्यू दी गई है 75 डिवाइडेड बाय एरिया दिया गया 1.5 10⁻⁻4। 75 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाकर हो जाएगी +4। पॉइंट को एक डिजिट इधर लाएंगे तो इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो फिर इसका आंसर क्या बना 5 मल्टीप्लाई 10⁻5। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें 7.6। द हेड ऑफ अ पिन इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। ये भी उससे मिलता जुलता है। यहाँ सिर्फ हमें दी गई है लेंथ जो कि है 10 मिलीमीटर। और फाइंड द प्रेशर इफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स हमें दी गई है 20 न्यूटन और प्रेशर हम लोगों ने फिर से फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें एरिया भी पहले इसका फाइंड करना पड़ेगा और एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ बाई लेंथ के। तो लेंथ आ गई 10 मिलीमीटर बाई 10 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगी 100 मिलीमीटर का स्क्वायर। 100 मिली की प्रीफिक्सेस आ जाएगी 10⁻³ और 7 मीटर और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाएंगे 2 डिजिट, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर बन जाएगी -6। 0.2 डिजिट पीछे गया इसलिए +2 पावर, ये बन जाएगा 1 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग प्रेशर का फार्मूला यूज़ करते हैं। प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की वैल्यू हमें दी गई है 20 और एरिया है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20 ही रहेगा, ये पावर ऊपर जाकर हो जाएगी +4। पॉइंट को एक डिजिट इधर लाएंगे तो इसमें पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻5 और प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 7। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड और उसकी मेजर 3 दी गई है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 के बाद 7.5 सेंटीमीटर। तो इनको ऐसा करते बाद में करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास आ गया, मैस हमें दिया गया 1000 ग्राम जो कि इक्वल आ जाएगा SI यूनिट में 1 किलोग्राम के। स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। यानी हम लोगों ने एक तो प्रेशर फाइंड करना है, दूसरी चीज बाय द ब्लॉक ऑफ द सरफेस डेंसिटी ऑफ द वुड, और डेंसिटी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है, यानी 2 चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे। अच्छा जी,
सबसे पहले तो प्रेशर फाइंड करना है। हमारे पास फोर्स और एरिया चाहिए, एरिया भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है। फोर्स तो हम लोग वेट वाले फार्मूले से हासिल करेंगे और एरिया हम लोग यहाँ से लेंगे। एरिया इक्वल आएगा, ये दोनों छोटी लेंथ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। अच्छा, छोटी लेंथ को ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमें कहा गया कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का ना एक ब्लॉक है, यानी इसकी ये विड्थ भी है कुछ, ये लेंथ भी है और हाइट भी है। अब उसको ऐसे खड़ा किया गया है, तो ऐसा खड़ा करने का मतलब जो इसकी सबसे लंबी साइड है हाइट वाली, वो अब एरिया में इन्वॉल्व नहीं हो रही, बल्कि नीचे वाली इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, सिर्फ नीचे वाली दो साइडें, छोटी दो साइडें जो हैं वो एरिया लगा रही हैं, एरिया बना रही हैं। तो इसलिए हम लोगों ने छोटी दोनों साइडें ली और जो सबसे बड़ी साइड थी वो वर्टिकली खड़ी है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। एरिया हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके तो 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये आ जाएगा 56.25 सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 56.25 सेंटी की जगह अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये पीछे हम कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। उसके बाद एरिया आ गया, अभी हमें चाहिए फोर्स भी। फोर्स इक्वल आएगी वेट के और वेट इक्वल होगा mg के। मैस हमारे पास है 1 और जी की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ से फोर्स कितनी आ गई 10 न्यूटन। अभी फाइंड करते हैं प्रेशर, जो कि इक्वल है फोर्स ओवर एरिया के। फोर्स की वैल्यू आ गई 10 और एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास 56.25 10⁻⁻⁴। 10 को डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 56.25, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1777 और 8। 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस का 4। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 ज़ीरो यानी 10,000, तो यहाँ से 0.4 डिजिट इधर आ जाएगा 1777.8 और प्रेशर का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बुक पे जो आंसर दिया गया उन्होंने इसको भी राउंड ऑफ करके इधर 8 बना दिया, आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी ठीक है वैल्यू। नेक्स्ट डेंसिटी फाइंड करनी है, इसके लिए पहले हम लोग वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में लाते हैं जो कि था 20 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये बन जाएगा 1125 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ आ जाएगा 1125 और सेंटी की प्रीफिक्स -2 और 3 से मल्टीप्लाई होके -6 मीटर क्यूब। पॉइंट को हम लोग अगर इस तरफ मूव करें तो ये आ जाएगा 1.125 और 10 की पावर आ जाएगी प्लस की 3 और ये -6 और मीटर क्यूब वैसे ही आ गए 125। अगर इन दोनों पावर्स का डिफरेंस लें तो यहाँ पावर बचेगी -3 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अभी हम लोग फाइंड करते हैं डेंसिटी, जो कि इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम के। मैस हमारे पास है 1 और वॉल्यूम हमारे पास है 1.125 10⁻⁻3। 1 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.125 इक्वल आ जाएगा 0.88 और 9 और ये 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस का 3 और डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 7.8। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ध्यान से देखना। कहा वह अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, यानी उसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में या ऐसे रहने देते हैं फिलहाल।
एंड मैस, और मैस हमें इसका दिया गया है 306 ग्राम, हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, इफ़ इट्स डेंसिटी ऑफ ग्लास इज, डेंसिटी दी गई है हमें 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसकी डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फिर ऊपर मैस और लेंथ वगैरह को भी ऐसा यूनिट में लाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राम और सेंटीमीटर में रहने देंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कैविटी का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, देखें, ये समझ ले एक कैविटी है, इस तरह का ना एक हमारे पास है ग्लास का बना हुआ कोई क्यूब, इसका एक ही साइड से काट दिया गया है। अच्छा, अब काटने से क्या होगा, इसके मैस में कुछ कमी आ जाएगी, तो हम देखेंगे कि फिर जो इसका मैस बचा है और डेंसिटी है, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या आएगा, एक चीज़ हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि अगर यहाँ लेंथ जो है, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और चौड़ाई, उस तरह अगर हम लोग वॉल्यूम लें तो तब इसका मैस क्या आता है, तो दोनों का हम लोग ले लेंगे डिफरेंस, तो वो पता चल जाएगा कि मैस के अंदर कितनी कमी आई है। पहले हम इतना ही करते हैं, पहले इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी और उसको यूज़ करके, तो डेंसिटी इज इक्वल होता है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया मैस, डेंसिटी हमारे पास है 2.55 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास आया 125, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.55 मल्टीप्लाई 125, ये आ गया 318.75 ग्राम। इसका मतलब पैमाइश के लिहाज से जो इसका साइज़ दिया गया, इसका मैस इतना होना चाहिए था, लेकिन मैस जब मेजर किया गया तो वो 306 ग्राम आया, तो इसका मतलब बाकी मैस कहाँ गया, वो जो कैविटी निकाल ली गई थी वो उसके अंदर गायब हो गया। अब अगर आपने वो कैविटी का फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम है, तो हमें उसका मैस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको M1 कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं ये M2 हम लोगों ने फाइंड किया है, और अब जो हमने कैविटी का मैस करना है इसको सिर्फ M रहने देते हैं, M2 माइनस M1, M2 की वैल्यू आ जाएगी 318.75 माइनस M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 306, इनको माइनस करते हैं, माइनस 306, ये आ जाएगा 12.75। इसका मतलब ये मैस है कैविटी जो हम लोगों ने अंदर से ग्लास का हिस्सा निकाल लिया है। अभी हम देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसके लिए फिर से डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर चला गया, यहाँ आ गया मैस ओवर डेंसिटी, मैस आया कैविटी का 12.75 और डेंसिटी तो सेम ही रहेगी 2.55, इनको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 7.9, देखें, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके डेंसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, हवा के अंदर जो इसका वजन होगा इसका हम ले लेंगे W1, वो है 18 न्यूटन। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.5 व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, वाटर के अंदर जो इसका वेट है वो है 11.4 न्यूटन। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर कैलकुलेट इट्स डेंसिटी इन वाटर, अच्छा जी, डेंसिटी हमने ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है, जबकि वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट वैल्यू है, उन्होंने नहीं दी हुई, आपने खुद याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूले पे, इसका फार्मूला हमारे पास होता है D इज इक्वल W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाएगा 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई
डेंसिटी आ गई यहाँ 1000। 18,000 से मल्टीप्लाई हो गया 18,000 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस करते हैं, 18 माइनस 11.4, यह आ गया 6.6। 18,000 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं आंसर के साथ, डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा 2727.2। डेंसिटी इसकी यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब पूछा गया ये डेंसिटी किस मटेरियल की है, तो ये एल्यूमिनियम की है। नेक्स्ट देखिए 7.10। देखें इसका डाटा। सबसे पहले अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, ये लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी हमारे पास आ गई 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब ग्राम सेंटीमीटर में हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे। वेट यानी फोर्स कह लें, वो हमें दी गई है 3.06 न्यूटन। इन एयर डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, यानी एक तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। फिर आगे इसका दूसरा पार्ट दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी हमें दी गई हो 2, इसको कह लेते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम क्या होगा V2, ये भी हम लोगों ने फाइंड करना है। वेट हमें दिया गया था 3.06 न्यूटन, तो वेट को जगह आ जाएगा mg। 3.06 तो m 3.06 डिवाइडेड बाय g, और g की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मैस आ जाएगा 0.306, लेकिन ऐसा यूनिट किलोग्राम के अंदर। तो ग्राम में लाने के लिए हम लोग किलो के साथ यानी 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 306 ग्राम आ जाएगा। अब मैस आ चुका है, तब हम लोग वॉल्यूम यूज़ करेंगे डेंसिटी वाले फार्मूले से, m ओवर डेंसिटी। मैस आ गया 306 और डेंसिटी हमें दी गई थी 0.6, इनको डिवाइड करें, 306 डिवाइडेड बाय 0.6, यह आ जाएगा 510, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम V1 जब हम लोगों ने डेंसिटी यूज़ की थी ρ1। अभी नेक्स्ट हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड करनी है, अगर डूबा हुआ कुछ हिस्सा हो तो वो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो यहाँ अर्शिमिदस प्रिंसिपल यूज़ होगा, जो कि इक्वल होता है F इज इक्वल ρ/g/v। F इक्वल आ जाएगा mg के, यहाँ आ गया ρ/g/v, g से कट गया, तो m ओवर रो इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम मैस हमारे पास कितना दिया हुआ है 306, और डेंसिटी अब कितनी दी हुई है 0.9, ये डेंसिटी 2 है, और वॉल्यूम भी ये 2 वाला जो हमने फाइंड करना है। तो इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 306 डिवाइडेड बाय 0.9, और इसका आंसर आ जाएगा 340 मीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम हमारे पास आ गए। नेक्स्ट देखिए 7.11। द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डायमीटर आ गया 30 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 100 से डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। नेक्स्ट, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन। यानी जो फोर्स हमें यानी वेट जो हमने उठाना है वो भी फोर्स की इक्वल ही होगा, तो वो आ जाएगा 20,000 न्यूटन। पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज 3 सेंटीमीटर, जो छोटा डायमीटर है वो हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.03 मीटर। तो वहाँ पे F2 हम लोगों ने फाइंड करना है, ये D2 था।
यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे पास्कल लॉ से। और हम लोगों ने F2 फाइंड करना है, तो इस तरफ ले लेते हैं F2 ओवर, वहाँ हमने किया था A2 इज इक्वल F1 डिवाइडेड बाय A1। अच्छा, एरिया की जगह अब हमें यहाँ पे फार्मूला पुट करना पड़ेगा। F2 ओवर एरिया पिस्टन का होगा पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि गोल चीज़ है। यहाँ पे भी आ जाएगा F1 ओवर पाई आर स्क्वेयर। ये एरिया 2 है तो यहाँ R2, एरिया 1 है तो R1, इसके ऊपर भी स्क्वेयर। ये पाई पाई से कट जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, F2 ओवर रेडियस इक्वल होता है हाफ ऑफ डायमीटर, यानी D ओवर 2 का स्क्वेयर। और इधर आ जाएगा F1 ओवर D ओवर 2 का स्क्वेयर। यह आ गया F2 ओवर D स्क्वेयर और साथ आ गया 4। यहाँ आ गया F1 ओवर D1 का स्क्वेयर और साथ आ गया 4। यहाँ से भी 4 दोनों का कट जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा F2 ओवर D2 F1 ओवर D1 स्क्वेयर, इनका आ जाएगा। अभी हम लोगों ने फाइंड करनी है फोर्स F2, तो फिर इसका मतलब D2 को हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। F2 इक्वल आ जाएगा F1 ओवर D1 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई D2 का स्क्वेयर। वैल्यू पुट करें F1 की 20,000, D1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू आ गई 0.03 का स्क्वेयर। यह आ गया 20,000। 0.09, इसका स्केल लेंगे तो 0.0009। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन। लास्ट मेडिकल है 7.12। अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर, ऐसा यूनिट में ही दी गई है वैल्यू। नेक्स्ट इस स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, यानी चेंज जो लेंथ में आई है वो 2 मिलीमीटर है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, मिली की जगह आ जाएगा 10⁻³ मीटर। बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, फोर्स हमारे पास आ गई 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, द लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 2 मीटर है, तो यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला क्या है, F L0 ओवर डेल L मल्टीप्लाई एरिया। F की वैल्यू हमारे पास आ गई 4000, L0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, चेंज इन लेंथ आ गई 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ और एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये 2 2 से काट जाएगा, ये इससे आ जाएगा 2000, तो ये 10⁻⁻8 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2000 10⁻⁻8, इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इसके ये 3 0 अगर हम लोग ख़त्म करेंगे तो यहाँ पावर 3 मज़ीद ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर हो जाएगी 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का आंसर आ गया।